जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास भी ज़रूर कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि कहा गया था आपसे कि यूपी स्पेशल की क्लास भी चलाई जाएगी, तो उसी की आज स्टार्टिंग हम करने जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश विशेष इसलिए चलाई जा रही है क्योंकि आपको पता है यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के अंदर आपको कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन देखने के लिए उत्तर प्रदेश से मिल सकते हैं। और इसी के साथ आरओ का एग्ज़ाम भी जिनका है उनके लिए भी यूपी स्पेशल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आरओ में उत्तर प्रदेश से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और यूपी पुलिस में भी आएंगे ही। तो बाकी और एग्ज़ाम्स के अंदर भी पूछे जाते हैं। तो ये यूपी स्पेशल की क्लास जब हम शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें यूपी की लोकेशन ही पता होनी चाहिए कि कहाँ पर है वो स्थित है। तो इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन, इसमें कौन-कौन से ज़िले हैं, कहाँ पर हैं। तो तभी हमें पढ़ने में चीज़ों को मज़ा आएगा। जब तक हमें इनकी ये लोकेशन नहीं पता होगी तब तक हमें पढ़ने में भी इतना मज़ा नहीं आने वाला है। तो इसलिए हम इसकी स्टार्टिंग जो करेंगे वो एकदम मज़े के साथ करेंगे। वो भी किसके साथ करेंगे, तो वो करेंगे हम मैप के साथ। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश का मैप। उत्तर प्रदेश के मैप में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा सबसे पहले कि राज्य का पुनर्गठन। चलिए, राज्य के पुनर्गठन से भी पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था। तो उत्तर प्रदेश का पुराना नाम हुआ करता था संयुक्त प्रांत। क्या हुआ करता था? संयुक्त प्रांत नाम हुआ करता था उत्तर प्रदेश का। इसको यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से भी जाना जाता था। तो यूनाइटेड प्रोविंस या फिर संयुक्त प्रांत था उत्तर प्रदेश का पुराना नाम। उत्तर प्रदेश का जो नया नाम उत्तर प्रदेश हुआ था, उत्तर प्रदेश नाम से जब इसका गठन हुआ था, तो ये हुआ था 24 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम हुआ था। नामकरण उत्तर प्रदेश के नाम से हुआ था। इसलिए हर 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है उत्तर प्रदेश दिवस। क्या मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस जो मनाते हैं वो 24 जनवरी को मनाते हैं। और उत्तर प्रदेश राज्य का जो पुनर्गठन किया गया था वो किया गया था 1 नवंबर 1956 को। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब किया गया था, तो ये किया गया था 1956 में 1 नवंबर को। राज्य का जो विभाजन हुआ था, क्योंकि आपको पता है भाई उत्तर प्रदेश के अंदर ही हुआ करता था शामिल उत्तराखंड भी। तो उत्तराखंड को क्या कर दिया गया? उत्तराखंड को अलग कर दिया गया और उत्तराखंड को अलग करके उत्तर प्रदेश से एक नया स्टेट बना दिया गया। और उत्तराखंड के जो 13 पहाड़ी ज़िले थे, तो इन 13 पहाड़ी ज़िलों को अलग करके क्या बना दिया गया? 13 पहाड़ी ज़िलों को अलग करके बना दिया गया था उत्तराखंड। क्या बना दिया गया था? उत्तराखंड। तो यहाँ पर ये जो किया गया था ये 9 नवंबर सन 2000 को किया गया था। उत्तर प्रदेश से जब उत्तराखंड को अलग किया गया था तो ये उत्तरांचल इसका नाम था। इसका नाम बाद में उत्तराखंड कर दिया गया था। क्लियर है यहाँ तक की चीज़ें? उच्च न्यायालय की अगर हम बात करें हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट की स्थापना 17 मार्च 1866 को उत्तर प्रदेश के अंदर हुई थी। और उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो स्थित है इलाहाबाद या प्रयागराज के अंदर। कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज। आज हम किस नाम से जानते हैं? प्रयागराज के नाम से। तो ये कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज में स्थित है हाई कोर्ट हमारा उत्तर प्रदेश का। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर ही एक जगह है लखनऊ, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश की कैपिटल भी है। तो इसी की राजधानी लखनऊ में इसकी एक क्या है? एक ब्रांच भी है हाई कोर्ट की। उत्तर प्रदेश की अगर राजकीय भाषा की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है हिंदी। क्या है राजकीय भाषा? तो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है हिंदी। और उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा जो हिंदी है, इस हिंदी को बनाया गया था 1947 में भारत की राजकीय भाषा। कब बनाया गया था? 1947 में ही इसको भारत की राजकीय भाषा बना दिया गया था, भारत की नहीं उत्तर प्रदेश की। इसके बाद जो द्वितीय राजकीय भाषा है उत्तर प्रदेश की वो है उर्दू, और इसको 1989 में बनाया गया था। तो ये दोनों ही आपको पता होनी चाहिए, दोनों ही पेपर में पूछी जाती हैं। भारत की अगर हम बात करें तो भारत की न्यायिक राजधानी क्या है? प्रयागराज। भाई हाई कोर्ट कहाँ पर है? प्रयागराज में। तो इसलिए न्यायिक राजधानी क्या होगी? प्रयागराज होगी। सांस्कृतिक राजधानी बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी है वाराणसी। और यहाँ पर औसत लिंगानुपात की बात करें उत्तर प्रदेश का, तो औसत लिंगानुपात है उत्तर प्रदेश का 912। कितना है? 912 इसका लिंगानुपात है। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर प्रदेश के अंदर 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? तो 912 महिलाएं हैं। क्लियर है इतनी बात? चलिए, इसके बाद हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये और पढ़ लेते हैं पहले राजकीय चीज़ें। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? क्रोच। क्या है? क्रोच है, जिसको हम सारस भी कहते हैं।
और राजकीय पशु की बात करेंगे तो बारहसिंगा भारत के उत्तर प्रदेश का यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य का बारहसिंगा क्या है, राजकीय पशु है। राजकीय वृक्ष की बात की जाए तो राजकीय वृक्ष हमारा अशोक है। और राजकीय पुष्प है हमारा टेसू या पलाश भी इसको हम कहते हैं। और राजकीय चिन्ह जो लिया गया है हमारा वो क्या है, तो ये एक वृत्त के अंदर तीर धनुष, गंगा यमुना का बहाव और संगम और दो मछलियां आपको दिखाई देती हैं, ये हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। और ये 1938 से मान्य है। कब से? 1938 से यही चला आ रहा है। इतनी चीजें समझ में आ रही हैं। तो पक्षी क्रोच यानी कि सारस हो गया, पशु बारहसिंगा हो गया, वृक्ष अशोक हो गया, और हमारा पुष्प है टेसू या पलाश, और राजकीय चिन्ह 1938 से एक वृत्त के अंदर तीर धनुष, गंगा यमुना का बहाव संगम है, और दो मछलियां भी दी गई हैं। ये हमारा राजकीय चिन्ह है। अब आगे देखते हैं, अगर बात की जाए एनसीआर की, तो एनसीआर के अंदर 8 जिले शामिल हैं। कितने जिले शामिल हैं एनसीआर के अंदर? तो दिल्ली एनसीआर के अंदर टोटल जिले हैं 8 जो कि शामिल हैं। और ये 8 जिले जो हैं, एनसीआर की फुल फॉर्म पहले आपको पता होनी चाहिए, नेशनल कैपिटल रीजन, यानी कि जो दिल्ली हमारी नेशनल कैपिटल क्या है भाई? दिल्ली है, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी हमारी दिल्ली है। तो दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र हैं उन्हें हम नेशनल कैपिटल रीजन के नाम से जानते हैं। और इसमें शामिल है 8 जिले। कितने जिले शामिल हैं? 8 जिले शामिल हैं। हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की सीमा किस किस के साथ लगती है। पहले देखें हम कौन कौन से राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की उत्तर में सीमा लगती है हिमाचल प्रदेश के साथ। देखो ये ऊपर की तरफ क्या है? हिमाचल प्रदेश। तो उत्तर में जो सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की वो हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। इधर बात करें पश्चिम में तो यह हरियाणा के साथ लगती है। और इधर पश्चिम में ही लगती है राजस्थान के साथ लगती है। किसके साथ लगती है भाई? राजस्थान के साथ। और यहाँ हम देखेंगे अगर तो ये मध्य प्रदेश के साथ लगती है। और इसी के साथ यहाँ देखिए छत्तीसगढ़ के साथ लगती है। और फिर झारखंड के साथ, बिहार के साथ लगती है। और यहाँ उत्तराखंड के साथ लगती है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? तो देखिए उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। तो टोटल हमारे राज्य हो गए हैं 8। तो उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है अगर आपसे पूछा जाएगा? तो 8 राज्यों से लगती है। और यहीं पर देखिए नेपाल के साथ भी उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश कितनी राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और पूछा जाए कितने देश के साथ सीमा बनाता है, तो एक देश के साथ सीमा बनाता है जिसका नाम है नेपाल। समझ में आ रहा है इतना? तो एक विदेश के साथ यानी कि एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगाता है उत्तर प्रदेश, और वो किसके साथ लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा? नेपाल के साथ लगती है। इतनी चीज़ें आई होप कि आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि बताइए उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो सबसे उत्तर में देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये सहारनपुर। तो सहारनपुर सबसे ऊपर की तरफ है, ये सबसे उत्तरी जिला है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर है, ये आपको याद रखना है। अब आपको बताना है उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो सबसे पश्चिमी जिला है ये रहा यहाँ पर शामली। क्या नाम है? शामली। ये क्या है? सबसे पश्चिमी जिला है उत्तर प्रदेश का। अब बताना है सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो सबसे पूर्वी जिला है बलिया। कौन सा है सबसे पूर्वी जिला? बलिया, ये सबसे पूर्वी जिला है। और अगर पूछा जाए सबसे दक्षिणी जिला तो ये है हमारा सोनभद्र। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। तो सबसे दक्षिणी जिला होने के साथ साथ ये सबसे अधिक राज्यों को छूने वाला भी जिला है। अब देखिए यहाँ पर आप सोनभद्र, यहाँ पर देखिए बिहार के साथ सीमा बना रहा है, यहाँ पर झारखंड के साथ बना रहा है, यहाँ छत्तीसगढ़ के साथ भी बना रहा है, और यहाँ पर मध्य प्रदेश के साथ भी बना रहा है। भाई ये सारा मध्य प्रदेश ही तो फैला है यहाँ पर। तो ये 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है हमारा एक जिला जिसका नाम है सोनभद्र। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है जो कि सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। इतनी चीज़ें समझ में आ रही हैं। इसी के साथ आगे देखेंगे, फिर आपसे पूछा जाता है
कि ये जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि सबसे देखो यहाँ पर ललितपुर दिखाई दे रहा है ना, ललितपुर ये भी दक्षिण में ही दिख रहा है आपको, लेकिन सबसे दक्षिणी जो सीमा लग रही है वो सोनभद्र इससे भी नीचे जाता है, इसलिए यहाँ पर दक्षिणी जिला कौन सा होता है, सोनभद्र होता है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से जिले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। चलिए उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो इसमें टोटल 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। कितने जिले हैं? टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और इसी के साथ अगर आपसे पूछा जाए कि कितने मंडल हैं तो 18 मंडल शामिल है उत्तर प्रदेश के अंदर। मंडलों की संख्या कितनी है? तो मंडल है 18। और अगर आपसे पूछा जाए जिले कितने हैं तो जिले हैं हमारे 75। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? इसके बाद यहाँ देखिए, अब हम देखेंगे कि जिले एनसीआर वाले जिले कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पर ये डॉटेड वाला निशान आपको दिख रहा है, इसी तरह के जो डॉटेड वाले निशान यहाँ पर हैं ये सभी एनसीआर में जिले आते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए शामली, ये है शामली, मैं यहाँ पर डॉट कर दे रही हूँ जिससे कि आप देख पाए ठीक से। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे दिल्ली दिख रहा होगा आपको, ये है दिल्ली। अब दिल्ली से जो आसपास के उसके रीजन है उसी को क्या कहते हैं, एनसीआर यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन में वो शामिल किए जाते हैं। तो शामली हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया हमारा, बागपत हो गया, मेरठ हो गया, और ये क्या है हमारा यहाँ पर हापुड़, और ये है बुलंदशहर, और ये है गौतम बुद्ध नगर, और ये है गाज़ियाबाद, और बस ये हो गए हमारे 8 जिले। तो शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाज़ियाबाद, हापुड़ और गौतम बुद्ध नगर, ये सभी के सभी 8 के 8 जिले किस में शामिल किए जाते हैं, दिल्ली एनसीआर में। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि दिल्ली एनसीआर के अंदर कौन कौन से जिलों को शामिल किया जाता है, तो दिल्ली एनसीआर के अंदर इन 8 जिलों को शामिल किया जाता है जो कि आपके सामने है, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाज़ियाबाद, हापुड़ और गौतम बुद्ध नगर। और ये GZB का मतलब यहाँ पर गाजियाबाद है, FZB का मतलब फिरोजाबाद, और SKN का मतलब यहाँ पर संत कबीर नगर है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा इनके अंदर। तो एक बार हम जिले देख लेते हैं कौन कौन से जिले हैं हमारे। तो देखिए सहारनपुर हो गए सबसे पहले, फिर यहाँ पर शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, फिर यहाँ पर बिजनौर, और गंगा जो प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश के अंदर वो बिजनौर से प्रवेश करती है। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि गंगा उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है, तो गंगा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है कहाँ से, तो वो करती है बिजनौर से। इसी के साथ यहाँ पर देखिए मेरठ, ये है हमारा GZB गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, ये हमारा मुरादाबाद हो गया, ये अमरोहा, ये मेरठ हो गया हमारा, ये हापुड़, ये बुलंदशहर, ये अलीगढ़, मथुरा, और ये हाथरस। मथुरा के जस्ट आगे पड़ता है हाथरस। इसके नीचे देखेंगे तो आप आगरा दिखेगा। ऊपर आएंगे तो यहाँ पर मुरादाबाद के पास रामपुर, रामपुर से लगता हुआ जिला हमारा बरेली, बरेली से लगता हुआ हमारा पीलीभीत, पीलीभीत से लगा हुआ है लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी से हमारा मिला हुआ है बहराइच, बहराइच से श्रावस्ती, श्रावस्ती वही स्थान है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। फिर है हमारा बलरामपुर, फिर इसके बाद हमारा सिद्धार्थनगर, यहाँ पर महाराजगंज आ जाता है। इससे ही महाराजगंज से मिला हुआ है हमारा कुशीनगर, कुशीनगर से मिला हुआ है हमारा देवरिया, और देवरिया से मिला हुआ है हमारा बलिया, जो कि हमारा सबसे पूर्वी जिला भी है उत्तर प्रदेश का। इसके बाद आ जाता है गाजीपुर, और गाजीपुर में है अफ़ीम की फैक्ट्री। अगर आपसे पूछा जाए कि अफ़ीम की फैक्ट्री कहाँ पर है तो गाजीपुर में पड़ती है अफ़ीम की फैक्ट्री। इसी से लगा हुआ है हमारा चंदौली, फिर हमारा सोनभद्र जो कि 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, फिर हमारा आ जाता है मिर्ज़ापुर इसी से लगा हुआ, फिर इससे लगता है हमारा प्रयागराज, और प्रयागराज में है इलाहाबाद विश्वविद्यालय या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और ये 1887 में बनी थी। फिर इसके बाद हमारा आ जाता है प्रयागराज से ही लगता हुआ चित्रकूट, फिर इसके बाद बांदा, बांदा के बाद हमारा महोबा, फिर झांसी, और फिर आ जाता है हमारा नीचे ललितपुर। ऊपर देखेंगे झांसी से लगा हुआ है हमारा जालौन, जालौन से लगा हुआ है इटावा, इटावा के ऊपर आप देखेंगे तो मैनपुरी, मैनपुरी के ऊपर इधर देखेंगे आप साइड में तो फिरोज़ाबाद, फिरोज़ाबाद के ऊपर देखेंगे तो एटा, एटा के ऊपर कासगंज, फिर हमारा बदायूं, फिर बरेली, फिर रामपुर तो देख लिया हमने, मुरादाबाद भी देख लिया। पीलीभीत के नीचे देखेंगे तो शाहजहाँपुर, फिर फर्रुखाबाद, हरदोई, इधर कन्नौज, ये कानपुर हो गया नगर, ये कानपुर देहात हो गया, इटावा के पास औरैया हो गया, फिर हमीरपुर, हमीरपुर के पास इसके ऊपर देखोगे तो फतेहपुर, फिर रायबरेली, फिर यहाँ पर लखनऊ, और फिर बाराबंकी, और लखनऊ पता ही आपको यहाँ पर ये क्या है कैपिटल है उत्तर प्रदेश की, फिर सीतापुर,
और सीतापुर के आगे बहराइच, इसके नीचे गोंडा और गोंडा के नीचे अयोध्या, जहाँ पर अभी श्री राम की मूर्ति बहुत बड़ा मंदिर बना है और मूर्ति भी लगाई गई वहाँ पर उनकी। यहाँ पर गोंडा, अयोध्या, अयोध्या के बराबर में ही बस्ती है। और आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है अयोध्या से कौन कौन से जो ज़िले हैं वो टच हो रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि अयोध्या को कौन कौन से ज़िले टच करते हैं और कौन से नहीं करते। तो अम्बेडकर नगर हो गया, ये सुल्तानपुर हो गया, अमेठी, प्रतापगढ़ जो कि आंवले के लिए फेमस है बहुत ज़्यादा, कौशाम्बी, भदोही, वाराणसी, ये गाज़ीपुर, बलिया, आजमगढ़, मऊ, देवरिया, गोरखपुर, ये संत कबीर नगर, और यहाँ पर ये हो गया बस्ती। ठीक है, ये सिद्धार्थनगर हम देख ही चुके पहले। अब हम देखेंगे कि इसको कौन कौन सी सीमाएं टच करती हैं अयोध्या को, क्योंकि अयोध्या से क्वेश्चन इस बार आपके ज़रूर बनेंगे। और मैं राम मंदिर के ऊपर भी एक पूरी आपके लिए क्लास लेके आऊँगी जिसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आने की उम्मीद है, आसपास के सारे ही क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, तो वो सारे आपको एक ही क्लास में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हम अयोध्या, और अयोध्या को देखेंगे कौन कौन से ज़िले टच करते हैं। तो पहला है हमारा गोंडा। पहला कौन सा हो गया? गोंडा। इधर देखेंगे तो बाराबंकी, इधर देखेंगे तो अमेठी, नीचे देखेंगे तो सुल्तानपुर, इधर देखेंगे तो अम्बेडकर नगर, और इधर देखेंगे तो बस्ती। तो टोटल 6 ज़िले क्या करते हैं? अयोध्या को टच करते हैं। तो अयोध्या को कितने ज़िले टच कर रहे हैं? यहाँ पर 6 ज़िले टच कर रहे हैं। गोंडा, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर और बस्ती, ये यहाँ पर टच कर रहे हैं किसको? सारे के सारे, ये सारे के सारे ज़िले टच कर रहे हैं अयोध्या को। इतनी चीज़ें समझ में आ रही हैं? तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, और इसमें आपको एक बार अच्छे से निहारिएगा। और ये मैप मैं आपको टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करा दूँगी, वहाँ पे भी आप इसे अच्छे से देखिएगा। और ये आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और ये ज़िले भी, कौन सा ज़िला कहाँ पे पड़ता है आपसे पूछ लिया जाता है, कौन सा किसके निकट ज़िला है। तो यहाँ से अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो फिर मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ उत्तर प्रदेश स्पेशल में। तब तक के लिए जय हिंद।